रुक करते हैं अगली खबर की ओर। खबर कानपुर से, जहां कानपुर में आज भारत के प्रमुख सुपर स्पेशलिस्ट आई केयर नेटवर्क सेंटर फॉर साइट ने कानपुर केंद्र में एडवांस रेटिना सर्जिकल सेवाओं की शुरुआत की है, जिसके चलते आज प्रेस वार्ता की गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डॉक्टर विशाल सक्सेना ने बताया कि इस पहल से वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड पर आधिकारित रेटिना देखभाल अब कानपुर और आसपास मरीजों के लिए सुविधा सुलभ हो गई है, जो नेत्र चिकित्सा में सेंटर फॉर साइट की उत्कृष्ट और भरोसे को और भी मजबूत बनाती है। उन्होंने कहा कि कानपुर में मॉडल रोड पर स्थित सेंटर फॉर साइट एक समर्पित सुविधा है, जो विभिन्न प्रकार की नेत्र स्थितियों के लिए निदान और उपचार प्रदान करती है। आपको बता दें कि यह अस्पताल सभी आयु समूह के व्यक्तियों को नेत्र रोग विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा समर्पित और नेत्र संबंधित तकनीक तक पहुंच प्रदान कराता है। उपचार दृष्टिकोण मोतियाबिंद, ग्लूकोमा, रेटिनल विकार, बाल चिकित्सा, नेत्र संबंधित चिकित्साएं और तांत्रिका संबंधित दृश्य गड़बड़ी जैसी स्थितियों के गहन नैदानिक मूल्यांकन और प्रबंध पर केंद्रित है। साथ ही अस्पताल कई उप विशेषता सेवाएं भी प्रदान करता है, जिसमें प्रत्येक को नेत्र रोग की प्रकृति और अवस्था के अनुसार तैयार किया जाता है। एक नेत्र अस्पताल के रूप में यहां सटीक निदान, चिकित्सा प्रबंधक और शल्य चिकित्सक हस्तक्षेप कर जोर दिया जाता है। हम अपनी रेटिना सर्विस फुल फ्लेज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये पर्दे से रिलेटेड, आँख का जो पर्दा होता है जिसे रेटिना कहते हैं, उससे रिलेटेड सर्विसेज है। इससे पूरा ऑपरेशंस होंगे। पर्दे के कई तरह के ऑपरेशंस होते हैं, तो उससे जो जितनी पर्दे की बीमारियां हैं उसको पूरा ठीक करने के लिए आज से पूरी सर्विसेज स्टार्ट की जा रही हैं। हमारे डॉक्टर प्रणव हैं, डॉक्टर प्रणव सलूजा, ही इज रेटिना स्पेशलिस्ट, वो इसको स्टार्ट कर रहे हैं। और आज से पूरे हॉस्पिटल एक ऐसा हॉस्पिटल है जिसमें आंखों की जितनी बीमारियां हैं मैक्सिमम उसका सबका इलाज यहीं पे होने शुरू हो गया है। आंखों की बहुत सारी, देखो आंख बहुत छोटा स्ट्रक्चर है, लेकिन उसमें कई सारी चीजें होती हैं। उसकी हर चीजों का अलग अलग कारण होते हैं कि किस कारण से क्या दिक्कत हो रही है। यूजली खान पान हो गया है, कंप्यूटर हमारा जो हम कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म ज्यादा यूज कर रहे हैं, उसकी वजह से आंखों का रखरखाव प्रॉपर ना होना, उस वजह से कुछ और बीमारियां, सिस्टमिक बीमारियां हैं जिसकी वजह से आंख में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। इन सब कारणों से आंखों में दिक्कतें आती हैं और कभी कभी चोट लगना आंखों में, उस वजह से बहुत सारे कारण है आंखों की बीमारियों का होना। डायबिटीज का बहुत बड़ा रोल, देखिए डायबिटीज पूरे बॉडी को इफेक्ट करती है, जिसमें आंख भी एक हिस्सा होती है। तो आंख का हर पार्ट डायबिटीज से इफेक्ट होता है, खासतौर से पर्दा बहुत इफेक्ट होता है। अगर डायबिटीज प्रॉपरली कंट्रोल नहीं रही तो पर्दा बहुत जल्दी इफेक्ट होगा, जिससे आंख की रोशनी कम होने का खतरा रहता है और आंख की रोशनी जाने का भी खतरा रहता है। तो रेगुलर चेकअप कराते रहना हो, चाहे डायबिटिक पेशेंट हो या ना हो, चाहे आपको कोई दिक्कत हो या ना हो, इवन डायबिटीज में भी रिकमेंडेड है ये कि हर 6 महीने पे एक बार आंख का चेकअप कराना जरूरी, भले ही आपको कोई प्रॉब्लम हो या ना हो। खासतौर से बच्चों में भी जरूर चेकअप होना चाहिए, भले उनमें कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे होते हैं, बता नहीं पाते हैं अपनी बीमारी के बारे में, अपनी दिक्कतों के बारे में। तो उनमें हर 3 साल के बाद में एक चेकअप मैंडेटरी है, जो कि हम लोग में इतनी अवेयरनेस नहीं रहती है कि हम चेकअप कराएं, क्योंकि बाद में जब दिक्कत ज्यादा बढ़ जाती है या लेट हो जाता है तब फिर वो बीमारी लाइलाज होती है। तो बच्चों में चेकअप बहुत जरूरी है। देखिए सबसे पहले तो रखरखाव, जो जनरल रखरखाव है कि आंख को साफ रखना, आंख को बार बार छूना नहीं हाथ से, आंख में कुछ भी उल्टी सी चीज नहीं डालनी है, जैसे कुछ भी हुआ आपने कुछ भी डाल लिया। कोई भी दिक्कत हो, मेन क्रक्स ये है, कोई भी अगर आंख की दिक्कत होती है तो आप सीधे किसी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट या आई डॉक्टर के पास जाके उनसे ओपिनियन ले और उनसे ट्रीटमेंट ले, ना कि किसी आस पड़ोस से पूछ के या किसी से भी करके वो ट्रीटमेंट लेना शुरू कर। ये मेन रखना। बाकी तो जनरल रखरखाव करना ही है, आपको खाना पीना प्रॉपर रखना है जिससे आँख की सेहत बनी रहे, और प्रिकॉशंस लेना है कि जिससे आँख की नमी बरकरार रहे, आपको पानी से धोते रहें। ये थोड़ा सा प्रिकॉशन है। सबसे जो जरूरी पॉइंट होता है वो है हैंड हाइजीन।
तो हैंड वॉशिंग की टेक्निक जो है आपको गूगल में या कहीं पर भी किसी भी अस्पताल में उसके पोस्टर्स लगे होते हैं कि आपको हाथ कैसे वॉश कर रहे होते हैं। तो एवरी टाइम, इवन अगर आपके घर में या आसपास वर्क प्लेस पे, स्कूल्स में किसी को भी वायरल आप अपना खुद का फेस टच मत करिए, तो आपकी जो भी आंख की बीमारियां ये कंजक्टिवाइटिस रिलेटेड होती हैं वो आपके हैंड से ही स्प्रेड होती हैं। तो इस चीज का बेहद ध्यान। सेंटर फॉर साइट ने कानपुर में एडवांस रेटिना सर्जरी की शुरुआत की है। इस पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं। सर, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किन मुख्य चीजों को, क्योंकि एडवांस रेटिना सर्जरी को लेकर अभी तक तकनीकी तौर पर कानपुर में इतनी मजबूती नहीं थी, अब क्या चीजें लोगों को मिलने वाली? देखिए, मैं डॉक्टर विशाल सक्सेना, मैं यहाँ पे सेंटर फॉर साइट में पिछले 3 साल से एसोसिएटेड हूँ। मेरा 22 साल का ऑप्थेल्मोलॉजी का एक्सपीरियंस है। तो आज हम लोग को यहाँ पे जो आपको गैदरिंग हुई है उसमें बताने में हर्ष हो रहा है कि हम लोग अपने रेटिना सर्विसेज को आज से पूरी तरह फुल फ्लेश लॉन्च कर रहे हैं। अपना सर्विसेज रेटिना की सर्जरीज की और मेडिकल रेटिना यहाँ पे लॉन्च कर रहे हैं। पहले हम लोग कैटरेक्ट करते आ रहे थे, बाकी और जनरल सर्जरीज करते आ रहे थे, कॉर्निया ट्रांसप्लांट भी हम लोग क्या हो रहे थे, लेकिन आज से रेटिना सर्जरीज भी स्टार्ट हो रही हैं। तो एक तरह से ये सेंटर एक फुल फ्लेश सेंटर हो गया है जिसमें ऑलमोस्ट सब तरह की सर्जरीज यहाँ पे स्टार्ट हो रही हैं। तो रेटिना के सर्जन हमारे डॉक्टर प्रणव सलूजा, वो आके यहाँ पे सर्जरी करेंगे और हमारे पास स्टेट ऑफ द आर्ट मशीन्स वगैरह हैं जिसके से रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे आ रहे हैं। डॉक्टर प्रणव और हमारी जितनी डॉक्टर्स टीम है, दे आर वेरी एक्सपीरियंस इन सर्जरी। उनको बहुत सालों का सर्जरी का एक्सपीरियंस है और योर पेशेंट्स और पेशेंट्स विल बी इन सेफ हैंड्स विद देम। मीन्स स्पेशलिस्ट जो हैं इसको बिल्कुल उनके अंडर में ये चीज होगी, बट जो आम पब्लिक है उनके लिए जो बजट का इशू होता है, तो उसको किस तरीके से आप लोगों ने एक सीमा तय की है कि उनके लिए भी आसान हो इस तरह की सर्जरी का? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो आम पब्लिक हो, जैसी पब्लिक हो, बजट का इशू सबके लिए होता है। तो उसके लिए हमने रखा है कि वेरी नॉमिनल चार्जेस रखे हैं कि ज़्यादा उनकी पॉकेट पे भी लोड ना आए और हमारी सर्विसेज भी उनको बेस्ट से बेस्ट सर्विसेज मिले। तो उसमें कोई कॉस्ट कंस्ट्रेंट नहीं रहेगा। पेशेंट कोई आता है तो उसके लिए कोई कॉस्ट कंस्ट्रेंट नहीं रहेगा। बाकी हमें तरफ से जो भी प्रयास होगा उनकी कॉस्ट के लिए, उनकी सर्जरीज के लिए या कुछ और भी एडेड एडवांटेज उनके लिए रहेगा आंखों के लिए, तो वो हम प्रोवाइड करेंगे। बिल्कुल। तो साफ तौर पर जो है एडवांस सर्जरी को लेकर आम लोगों को बारे में सोचते हुए इस सर्जरी को लेकर जो स्पेशलिस्ट हैं वो अब कानपुर शहर में आपको आसानी से मिलेंगे। और जो बजट है इन सर्जरी को लेकर जो अक्सर दिमाग में आता है कि बहुत हाई बजट होगा, लेकिन आम लोगों को ध्यान में रखते हुए अब ये तकनीकी जो है एडवांस सर्जरी है वो लोगों तक पहुंचेगी। वीडियो जर्नलिस्ट नौशाद आलम के साथ मैं अजीत ठाकुर, न्यूज़ प्लस।